एनडीटीवी इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने कोरोना महामारी से निपटने में सबसे नाकाम नजर आने वाले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को आड़े हाथों लिया है। रवीश ने अपने फेसबुक पेज पर पीएम मोदी और उनके सिपहसालारों को ऐसे वक्त में लताड़ लगाई है जब पीएम मोदी और उनके स्वास्थ्य मंत्री की चर्चा दुनिया के कोने कोने में हो रही है। भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना दिखाने वाले पीएम मोदी की नाकामियों की चर्चा दुनिया के बड़े बड़े अखबारों और टीवी चैनलों पर हो रही है। रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पेज पर न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को शेयर करते हुए लिखा कि भारत के अखबारों और चैनलों में सरकार से अभी भी सवाल नहीं है। इतने लोगों के तलब के मर जाने के बाद भी कोई सवाल नहीं। रवीश कुमार कहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो लिखा उस पर गौर करना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिख दिया है, बल्कि इसलिए कि आप एक पाठक हैं और एक नागरिक भी हैं। इसके साथ ही रवीश कुमार न्यूयॉर्क टाइम्स के उन सवालों को भी उठाया जिसे लेकर हर्षवर्धन को लताड़ लगाई गई है। रवीश लिखते हैं कि भारत में कोविड टास्क फोर्स की महीनों से बैठक नहीं हुई है। अगर ये बात है तो कल्पना कीजिए कि कितनी बड़ी लापरवाही है। अगर बैठक हुई होती तो काम के लिए कम बल्कि प्रेस रिलीज के लिए ज्यादा होता। रवीश लिखते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में हर्षवर्धन का वो बयान भी याद दिलाया है जिसमें वो दावा करते नजर आ रहे हैं कि भारत में कोरोना महामारी खात्मे के कगार पे है। इसके लिए हर्षवर्धन ने बाकायदा एंड गेम शब्द का इस्तेमाल किया है। रवीश लिखते हैं कि हर्षवर्धन से यह पूछा जाना चाहिए कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर किस वैज्ञानिक आधार पर वो इसकी घोषणा कर रहे थे। क्या वो कुछ भी अनाप शनाप बोलने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं? रवीश ने अपने लेख में डॉक्टर हर्षवर्धन की उस शर्मनाक हरकत का भी जिक्र किया है जब हर्षवर्धन बाबा रामदेव की कोरोनिल दवाई बिकवाने का जिम्मा ले बैठे थे। रवीश लिखते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन जिस कोरोनिल दवा को लॉन्च कर रहे थे आज उसका नाम तक नहीं ले रहे हैं। कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है, ना जाने कितने लोग खरीद रहे होंगे और खा रहे होंगे। अगर कोरोनिल का कोई वैज्ञानिक अध्ययन है तो फिर देश टीके के लिए क्यों परेशान है। आगे रवीश कुमार ये भी बताते हैं कि किस तरह से डॉक्टर हर्षवर्धन अपनी जिम्मेदारियों से इतर केवल पीएम मोदी की चापलूसी को ही अपना धर्म समझ बैठे हैं। रवीश लिखते हैं कि 22 फरवरी को भाजपा प्रस्ताव पास कर कोविड से लड़ने में सरकार और पीएम मोदी की तारीफ करती है ना कमाल की बात। जो महामारी दरवाजे पर खड़ी थी हम उसके चले जाने का ढिंढोरा पीट रहे थे। अब आपको पता चलेगा कि देश में क्या हो रहा था। आपके अपने क्यों तड़प कर मर गए, क्यों आप अस्पताल के लिए भाग रहे हैं और अस्पताल है नहीं, वेंटिलेटर है नहीं, क्योंकि सरकार अपने घमंड में थी। आपको बता दें कि रवीश कुमार का यह लेख इसलिए भी खास है क्योंकि पीएम मोदी ने जिस चुनावी प्रचार के लिए अपने शाख को दांव पर लगा दिया, अपने पद की इज्जत को दांव पर लगा दिया, टैगोर जैसी नजर आने वाली दाढ़ी को दांव पर लगा दिया और तो और कोरोना काल में भारत के लोगों की जान को भी दांव पर लगा दिया था, उस बंगाल के इलेक्शन में पीएम मोदी व्हीलचेयर पर बैठी एक महिला से चुनाव हार गए, जिसे वो दीदी ओ दीदी ओ दीदी ओ दीदी कहकर मजाक बना रहे थे। मतलब कि मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री बंगाल का मुख्यमंत्री बनने से चूक गए और उनके बड़े बड़े मंत्री हाथ मलते रह गए। जिन अपोजिशन के लोगों ने कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखकर अपनी चुनावी रैलियों को रद्द कर दिया, लेकिन बीजेपी ने अपनी रैली रद्द नहीं की। उस बंगाल में बीजेपी ने ममता दीदी का तो कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हाँ एक काम जरूर किया और वो ये है कि मोदी जी और उनकी पार्टी ने चुनावी रैलियों के जरिए कोरोना की दूसरी लहर दूर दूर तक फैला दी। फिलहाल रवीश कुमार के फेसबुक पेज पर आधारित इस वीडियो के बारे में क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।